हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है पाइथन कोडिंग इंटरव्यूज में। क्वेश्चन है फाइंडिंग नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पैलिंड्रोम लिस्ट फ्रॉम गिवन लिस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम मतलब ऐसा आप कह सकते हैं सीक्वेंस या फिर ऐसी एक लिस्ट जो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट दोनों ही डायरेक्शन से अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग देख सकते हैं, मैडम। अभी अगर मैं इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ता हूँ तो MADAM। सिमिलरली अगर मैं राइट से लेफ्ट पढ़ रहा हूँ तो MADAM। अब ये क्वेश्चन से इंटरव्यूअर क्या देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप कितने वेल वर्स्ड हैं कॉन्सेप्ट से ऑफ पॉइंटर्स, ऑफ इटरेटर्स एंड ऑफ सीक्वेंसेस लाइक लिस्ट और स्ट्रिंग। तो अभी देखते हैं कि हम क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द लॉजिक इज कि हम दो पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ आई एंड जे, एंड वी कैन कंपेयर द एलिमेंट्स। तो अभी पकड़ के चलिए कि लेट से मैंने दो पॉइंटर बना दिए। एक है आई जो है हमारा लेफ्ट साइड का एलिमेंट, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। सिमिलरली जे जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे तीन केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा जब मेरा ith एलिमेंट jth एलिमेंट से छोटा है। उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं ith एलिमेंट को i+1 एलिमेंट से मर्ज कर दूंगा। सिमिलरली अगर मेरा jth एलिमेंट छोटा है ith एलिमेंट से तो मैं jth एलिमेंट प्लस j-1 एलिमेंट को प्लस कर दूंगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हम इन केस ऑफ i लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और j के केस में राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। एंड गोल ये है कि जब आपका दोनों मिल जाएंगे उस टाइम पे हमारा ऑपरेशन बंद हो जाना चाहिए। एक और केस जो यहाँ पे बनता है वो है कि लेट से अगर मेरा ith एलिमेंट और jth एलिमेंट सेम है तो क्या, तो उस केस में मैं दोनों को I को +1 इन द डायरेक्शन ऑफ राइट, सिमिलरली j को -1, क्योंकि मुझे उसे लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करना है, करके ट्रैवर्स करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें मैं सारी फंक्शन कोड कर दूंगा। अब एक और चीज, यहाँ पे स्टेप्स में भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो स्टेप्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर ऑफ व्हाट यू कैन से जो मैं मर्ज कर रहा हूँ। क्योंकि इन दी एंड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ith लोकेशन jth लोकेशन से छोटी है, तो मैंने क्या किया, 6+1 7 हो गया। ठीक है। अब सिमिलरली उस केस में क्या होगा, ith लोकेशन आपकी आ गई +1। ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, पहले प्लस हो गया 7, फिर उसके बाद में फिर से लूप चला, फिर 7 और 7 सेम है। फिर उसके बाद में क्या हो गया, आई एक पोजीशन राइट की तरफ हो गया, जे एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ हो गया। अब अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ 4 और 1 का, तो 4 बड़ा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, जे और j-1 को ऐड कर दूंगा। तो अभी क्या होगा, 4 और 4। और इन दी एंड जो लिस्ट हमें मिल रही वो है आपकी पैलिंड्रोम। अगर मैं उसे लेफ्ट टू राइट पढ़ता हूँ तो भी वो सेम है व्हेन आई कंपेयर इट विथ राइट टू लेफ्ट। तो अभी इस फंक्शन को हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब सबसे पहले हम एक काउंटर मेंटेन करेंगे जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। सिमिलरली हम दो पॉइंटर भी बनाएंगे, आई और जे। ये हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट रहेगा, तो हम ARR अरे की लेंथ और -1 कर देंगे। अब ट्रैवर्सिंग के लिए मैं वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ। कंडीशन है जब तक मेरा आई जे से छोटा है, क्योंकि जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर ट्रैवर्स करने के लिए एलिमेंट्स ही नहीं रहेंगे।
स्टार्ट करते पहले इफ कंडीशन से, जब मेरा ith एलिमेंट jth एलिमेंट से छोटा होगा। अब इस केस में वही i+1 को हमने मर्ज कर दिया ith एलिमेंट के साथ, फिर i को हमने इंक्रीमेंट कर दिया और काउंटर को अपडेट कर दिया। अब इसी का प्रयोग करके मैं एक और कंडीशन बनाऊंगा जब मेरा jth एलिमेंट ith एलिमेंट से छोटा है। अब क्योंकि मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, सॉरी राइट साइड जा रहा हूँ जे के केस में, तो उस टाइम पे मैं इसको नेगेटिवली पुश करूंगा। अब आते हैं हमारे आखिरी के केस में, जब हमारे दोनों ही ith और jth एलिमेंट सेम है। उस केस में हम i को राइट साइड पे पुश करेंगे और j को लेफ्ट साइड में पुश करेंगे। इन दी एंड व्हाइल लूप के बाहर हम हमारे स्टेप्स के काउंट को रिटर्न करेंगे। इसी के साथ हमारा फंक्शन रेडी है। अब इसे टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। इसके लिए मैंने पहले ही एक इफ की बॉडी लिख के रखी है, जिसमें मैंने इनपुट दे के रखे है, और ये इनपुट फिर मैं हमारी जो कस्टम मेथड जो हमने बनाई है अभी पाइथन में, उसको मैं पुश कर रहा हूँ और फिर उसी को प्रिंट कर रहा हूँ। भाई आइडियली इस केस के हिसाब से हमको 2 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़े इस इनपुट के लिए। तो देखते हैं इसको वेरीफाई करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। यदि आपको इसमें कोई और डाउट्स हैं या फिर और ऐसे रिलेटेड यूज केसेस देखने हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लेट मी नो। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने के लिए देखूंगा। थैंक यू।